नमस्कार। मीडिया महाकुंभ राष्ट्र गौरव अवार्ड 2025 क्यों है कौतूहल। पंचकूला ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, समस्त भारत में राष्ट्र गौरव अवार्ड 2025 लोगों में कौतूहल पैदा कर रहा है। लोग इच्छुक हैं, जानना चाहते हैं कि इस बार क्या होगा 5वें राष्ट्र गौरव अवार्ड पंचकूला की पावन भूमि पर। समाचार कैरी मीडिया समूह क्या नई बात और नया कार्य लेकर आए हैं। इस बार समाचार कैरी मीडिया समूह ने 3 नए अध्याय इसमें जोड़े हैं। नशा मुक्त पंचायतों के सरपंच, 30 वर्ष से कम आयु की महिला पुरुष सरपंच और वो एनजीओज जो सरकार से भी आगे बढ़कर जहां सरकारें काम नहीं कर पाती, वो समाज सेवा की उन बारीक बातों को समझकर लोगों को सहयोग करते हैं। जब बात आती है एनजीओज की, तो उनके कार्यों पर कुछ प्रश्न चिन्ह उठते हैं और उन प्रश्न चिन्हों का जवाब देने के लिए समाचार कैरी मीडिया समूह की यह एक नई जो श्रृंखला शुरू होती है, ट्रांसपेरेंसी की। आज तक समाचार कैरी समूह ने किसी की सिफारिश नहीं मानी, सच्चाई और निर्भीकता के साथ एक ऐसा निर्णय किया है। हर बार राष्ट्र गौरव अवार्ड में वो दिग्गज सम्मानित होते हैं जिन्होंने समाज में एक अच्छा कार्य किया है और श्रेष्ठ भारत निर्माण करने में एक योगदान की है। एनजीओज के काम पर प्रश्न चिन्ह उठे तो फैसला लिया एनजीओज को अपने कार्यालय में बुलाते हैं और लाइव कार्यक्रम में उनके द्वारा किए गए कार्य जनता को दिखाते हैं। जनता स्वयं चुनेगी, स्वयं न्याय करेगी कि समाचार कैरी मीडिया समूह कभी कोई पक्षपात नहीं करता। आज के एनजीओज का हमारे संपादक मंडल से आदरणीय उषा गर्ग जी, आप आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाएं जी। नमस्कार। समाचार कैरी पंचकूला चंडीगढ़ मुख्यालय में आज आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। मैं उषा गर्ग आज जो भी एनजीओ आए हैं उनका परिचय करवाने जा रही हूँ। कुलभूषण शर्मा जी, प्रेसिडेंट यूनिफाइड ट्रेजर्स वेलफेयर कॉलोनी, ये 14 सोसाइटीज का ग्रुप है, ये प्रेजेंट है। कुलभूषण जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय यादव जो वाइस प्रेसिडेंट है और शालीमार एनकलेव सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सुरिंदर सत्तू जी, सुरिंदर सोटी जी, सॉलिडेयर ड्राइंग सोसाइटी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। राजकुमार शर्मा जी, ये काम है उस सोसाइटी के, आपका सर स्वागत है। एसके ढींगरा जी जो कि पूना में स्पेशल राइटिंग है और कलेक्टर स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, आपका स्वागत है जी। एमपी नागपाल जी जो न्यू जनरेशन सोसाइटी से हैं, और भी जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जगदीश पुरी जी मेंबर हैं और एसके मेहता जो कि कोटिया हाई सोसाइटी के प्रधान हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं डॉक्टर अजय यादव जी से राष्ट्र गौरव अवार्ड 2025 मीडिया महाकुंभ 2025 एक ऐसा अनूठा आयोजन जिसमें एक छत के नीचे और एक मंच पर जुटेंगे वो दिग्गज जिन्होंने श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण में समाज को एकजुट करने में और भारत देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, राजनीति और पत्रकार जगत के धुरंधर पंचकूला की पावन धरा पर पहुंचेंगे। मंथन होगा श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण में मेरा योगदान। जी हाँ दोस्तों, इसी क्रम में आज एक बार फिर से चंडीगढ़ पंचकूला मुख्यालय समाचार कैरी कार्यालय में हमारे साथ समाज सेवी, एनजीओ और विभिन्न यूनियनों का एक समूह आज इस कार्यालय में पहुंचा है। चर्चा करेंगे उनके कार्यों की, किस तरह से वो श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, कैसे वो समाज को मजबूत बनाने के लिए
एक दूसरे का सहयोग करने के लिए और उन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए जिनसे हमारी भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिले, ये समाज मजबूत हो, ये राष्ट्र मजबूत हो, उन सब चीजों की हम चर्चा करेंगे। और धन्यवाद आदरणीय समूह संपादक राजेश कुमार जी का, जो समाचार कैरी मीडिया समूह के मुख्य संपादक हैं, श्रीमान राजेश कुमार जी, जिनकी सोच ने यह कार्य कर दिखाया है कि देश के 17 राज्यों के दिग्गज और विदेशों में रहने वाले वो भारतीय जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, वो पंचकुला में पहुंचेंगे और चर्चा करेंगे भारत देश को श्रेष्ठ बनाने की। तो पुनः मैं अपनी ओर से आप सभी महानुभाव का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आगे की इस चर्चा को बढ़ाने के लिए आदरणीय राजेश जी। समाचार कैरी मुख्यालय में आप सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद, आभार। अब डॉक्टर साहब जी, मीडिया महाकुंभ राष्ट्र गौरव अवार्ड 2025 में आपके संगठन को क्यों सम्मानित किया जाए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और राष्ट्र गौरव के लिए समझा कि आप यहाँ पे गौरव के साथ कैसा तरीके से काम समाज में कर रहे हैं। तो राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज पूर्व यूनिफाइड रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन एक ग्रुप है, जो कि मैं RWA का प्रेसिडेंट हूँ। RWA क्या कार्य करती है समाज के अंदर में, जिस तरीके से सरकार के द्वारा आए हुए जो कि ग्राउंड में होने होते हैं, कागजों में तो हो जाते हैं, फंड आ जाते हैं, लेकिन अगर हमारी ग्रुप ऑफ सोसाइटीज मिलकर के उन कामों की समीक्षा करें और जो नहीं हो पा रहे उनको करने के लिए मदद करते हैं। तो इसमें हमारी जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, 14 सोसाइटी की यूनिफाइड रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, जो लगातार काम कर रही है और समाज में लगातार उन कार्यों में हम सब लोग मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं। जैसे मैं अपनी सोसाइटी की बात करता हूँ, RWA सोसाइटी हमारी शालीमार एन्क्लेव ठकोली में है। जब मैं उसका प्रेसिडेंट बना, उससे पहले सोसाइटी के अंदर क्या क्या विकास होने चाहिए थे, क्या क्या वहाँ नहीं था, ये सब चीज़ जनता चुनती है। और एक इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के दौरान सारे लोगों ने मुझे सर्वसम्मति से प्रेसिडेंट चुना। उनके चुनने के ऊपर एक हमें खरा उतरना है। क्या क्या काम, पहले सबसे पहले हमें एक सोसाइटी की सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी को अच्छा बना सकते हैं। जिस प्रकार से आज पंजाब के अंदर नशा मुक्ति को लेकर के बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, तो ये हम सब की ड्यूटी है। तो RWA की ड्यूटी है, उर्वा की ड्यूटी भी है। हम सब ने उसको समझा और उसके पीछे हमने पहले सोसाइटी में जो चीज़ें नहीं, CCTV कैमरे नहीं थे, CCTV कैमरे इंस्टॉल कराए। हमारे सोसाइटी के 4 गेट थे, चारों गेटों पे हमने CCTV कैमरे पहले इंस्टॉल कराए। और करने के बाद सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी को लगाया। उसके बाद पार्कों में लोग आते थे, जो लोग शाम को अंधेरा देखते हैं, लाइट नहीं है, तो वहाँ पे आके नशा वाले लोग अपना के कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, क्या कर रहा है, इससे माहौल खराब होता था समाज का। जो आज सोसाइटी का माहौल अच्छा बनाया और उन पार्कों में लाइट लगाई, जहाँ लाइटें खराब पड़ी हुई थी उनको RWA की ड्यूटी थी। हमने सारे, हमारी RWA टीम ने मिलकर के हमने सबको काम बांट दिया। ये RWA होता क्या है, कभी कभी बहुत ढेर सारे लोग पूछते हैं, सवाल करते हैं कि सर RWA काम कैसे करती है। कुछ लोग बन तो जाते हैं, लेकिन RWA का मेन मुख्य कार्य क्या है, हमारी सोसाइटी के अंदर होने वाले कार्य और उनमें कैसे हम उनको कलेक्शन से लेकर के एक्सपेंस तक किन चीजों पे खर्चा करना है और किस तरीके से करना है, किन कामों को प्रायोरिटी पर रखना है। यादव जी, आपकी सोसाइटी के कार्य नहीं, आपके संगठन को राष्ट्र गौरव अवार्ड में क्यों सम्मानित किया जाए, आपके द्वारा किए गए सिर्फ कार्यों की वर्णन करें। धन्यवाद। अब आती है शुरुआत से, यहाँ पे हमारे संगठन ने क्या काम किया, नशा मुक्ति के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। इसमें एक सबसे बड़ा काम है कि हमारी सोसाइटियों के आसपास शालीमार एन्क्लेव के पीछे एक झोपड़पट्टी थी, जिसके अंदर में बहुत ढेर सारी झोपड़ियाँ पड़ी हुई थी। एक खाली प्लॉट, लगभग 5 एकड़ का प्लॉट था, उसमें ढेर सारी झुग्गी थी और उन झुग्गियों में नशा बिकता था। हमारे उर्वा प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट उर्वा का भी हूँ, और हमारे सारे मेंबरों ने मिलकर के इस पर एक अभियान लगाया और वहाँ पर इसकी सूचना SHO साहब को, DSP साहब प्रशासन से मिली और DC मैडम से भी मिलकर के
उस पर कार्य किया, जिसकी वजह से आज, क्योंकि वहाँ एक मर्डर भी हो चुका था, वहाँ नशा लोग क्या करते थे, छोटी झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे लोग रहते हैं जो नशा की बिक्री केंद्र बन जाता है और वहाँ से धंधा करते थे, और उसमें पैसे के लेन देन को लेके घटना हुई। जब हम लोगों ने इस घटना को उजागर किया तो आज वहाँ से झुग्गियाँ हटाने में हम लोग सफल रहे हैं, और आज वहाँ पर कोई नशा नहीं बिकता है। हमारे चारों सब कामधेनु सोसाइटी, उसके बाद बगल में ही वहाँ पर गुरु नानक नगर एक सोसाइटी है, शालीमार इंक्लेव, सॉलिटेड डिवाइन उसके सामने है, वसंत विहार फेज 2, ये लगभग करीब 7-8 सोसाइटियां आज एक तरीके से साफ सुथरी हुई, क्योंकि वहां से नशा पूरी तरीके से निकाल दिया गया। एक बहुत बड़ा काम किया ये उर्वा ने, और हमारे सरकार का भी सहयोग रहा, प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिसमें सारे लोगों ने मिलकर के इस काम पर बहुत ही तेजी से काम किया, और आज वहां पर कोई नशा नहीं है। जी जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। जी शर्मा जी, आप बताएंगे ये उर्वा क्या है? उर्वा सर एक ग्रुप ऑफ सोसाइटीज है जिसकी की फुल फॉर्म यूनिफाइड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जो कि 14 सोसाइटियों का समूह है। 14 सोसाइटियाँ वो सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने अपना रजिस्टर्ड फॉर्मेट सोसाइटी के साथ अपनी एफिलिएशन करवा रखी है। केवल उन्हीं सोसाइटियों को हमने एफिलिएट किया हुआ है जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन रजिस्टर फॉर्मेट सोसाइटी से की हुई है। जी जी, बहुत अच्छा। अब आप बताएंगे कि आपके इस उर्वा को राष्ट्र गौरव अवार्ड 2025 में क्यों सम्मानित किया जाए? आपके द्वारा के कार्यों का, सिर्फ कार्यों का वर्णन करेंगे संक्षिप्त। उर्वा ने हाल ही में वहाँ पे डकोली में एक कलेक्शन पॉइंट, जिसको कि हम डंपिंग ग्राउंड कहते थे, उस डंपिंग ग्राउंड को पिछले 5 साल से प्रयास किए जा रहे थे जनता द्वारा, तो वो प्रशासन उसकी गौर नहीं कर रही थी। तो पिछले साल हमने सभी सोसाइटियों में मिलकर, जैसे मैंने बताया कि हमारी एक स्ट्रेंथ है 14 सोसाइटियों की, इन्होंने प्रशासन से डीसी लेवल से गुहार लगाई, तो वो हमने डंपिंग ग्राउंड जो कि एक न्यूसेंस बनी हुई थी पूरे एरिया के लिए, तो जो भी उस मेन रोड से निकलता था सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे हजारों गाड़ियाँ निकलती हैं, तो उस गाड़ियों को निकलने के लिए लोग प्रेफर नहीं करते थे, लोगों के पास जो रिश्तेदार रहता था उस रोड से निकल नहीं देते थे। तो आज की डेट में वो डंपिंग ग्राउंड खत्म होने के बाद वहाँ एक कम से कम सीनियर सिटीजन के लिए 15 बेंचेस लगा दिए गए हैं, और लगा दिए गए हैं, और गड्ढे लगा के वहाँ पे उसे लगा दी गई है। तो इस प्रकार के कई काम है। एक रिसेंटली और काम करने आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमने हमारा एक जो ओवर ब्रिज के लिए वहाँ पे इनिशिएटिव लिया हमने, हमको भी उर्वा के माध्यम से लिया गया कि जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 65 करोड़ का ओवर ब्रिज, जो कि लगभग 90% उसके अप्रूवल आ चुकी है, केवल एस्टिमेट आना बाकी रह गया दूसरा। तो उसके लिए भी मैं चाहूँगा कि समय समय पर आप जैसे मीडिया हाउसेज ने हमें बहुत मदद की है, ताकि हम अपनी आवाज़ लोगों तक, प्रशासन तक या भारत सरकार तक पहुँचा सकें। तो मैं इस मौके पे आपका, क्योंकि आप कलम के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हमारी गुहार आगे तक पहुँचाते हो, और हम कामयाब होने में आप लोगों का एक अहम रोल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बधाई दूँ। जी जी, धन्यवाद। निसंदेह ही एनजीओ अच्छा कार्य करती हैं, ये नहीं कि सिर्फ कागजों तक सीमित हैं या सरकार का फंड लेने तक ही सीमित है। अभी आपके लाइव कार्यक्रम में बता रहे हैं कि उर्वा ने क्या क्या कार्य किया, नशे के विरुद्ध भी जंग लड़ी है, और सीनियर सिटीजन के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसलिए समाज में इस तरह के संगठनों से ही आदमी अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और सुखी से रह सकता है। अब सर आप अपने उर्वा और अपने संगठन के विषय बताएंगे। मैं सन 2018 से उर्वा के साथ हूँ, क्योंकि 2010 में मैं रिटायर हो गया था, तो मुझे शर्मा से मेरी मुलाकात हुई, तो मैं उर्वा के साथ जुड़ गया। सबसे पहला जो काम हुआ यहाँ से हमारे सोसाइटी के साथ ही एक कुंभ सेंटर है, जो कि डेप्यूटेड स्टेट में था, बहुत ही वहाँ जो बिल्डर्स थे उन्होंने अपना पूरा पत्थर सब जमा कर रखा था। तो शर्मा जी ने सबसे पहले ये काम किया कि उसको बिल्कुल अच्छी तरह साफ करवाया, और लोकल अथॉरिटी से मिलकर पेमेंट लगवाई, शेड बनवाया, और सबसे पहले 2018 में सारी सोसाइटी को मिलकर एक स्पोर्ट्स मेला करवाया, जहाँ कम से कम 300 से 400 लोग जो थे वो आए, और लोकल अथॉरिटीज के अफसर गए, जो बड़ा सक्सेसफुल रहा, और उससे आपस में भाईचारा बहुत बड़ा। फिर तब से हम उस कुंभ सेंटर को मेंटेन कर रहे हैं, उसको टाइम से उसको देखना, बिल्कुल नशा मुक्त रोकना, यहाँ कोई गलत
डैमेज ना हो, वो सारा हम लोग सोसाइटीज़ के लोग मिलकर उसकी देख रेख करते हैं। उसके बाद वहाँ डिफरेंट टाइप्स के मेडिकल कैंप्स शर्मा जी की मदद से लगते हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन होता है और डिफरेंट बीमारियों की छोटी मोटी जो है इंस्पेक्शन वगैरह डॉक्टर लोग आते हैं। ये जो मेन अचीवमेंट्स हैं। उसके बाद वहाँ प्लास्टिक फ्री जो सब्जी मंडी है, इधर उधर जाके हमने लोगों को प्लास्टिक फ्री के लिए दूसरे थैले बांटे, उनको हमने जागरूक किया कि ये प्लास्टिक छोड़ो, इससे पर्यावरण नुकसान होता है। उसके बाद जो वहाँ छोटे मोटे उस एरिया में, हमारे सराउंडिंग एरिया में ये जो सड़कें छोटी मोटी होती हैं, गड्ढे हो गए, पेमेंट टूट गई, किसी ने कोई कनेक्शन ले लिया, वो ठीक नहीं करवाए, तो वो हम लोकल अथॉरिटी से मिलकर या अपने थोड़े से उसके ऊपर कहीं से कुछ करवा के उसका हम देख रेख करते हैं। और जो सबसे बड़ा हमने काम करवाया वहाँ पे कि 7 जो बेंच हैं अच्छी क्वालिटी के हमने स्पॉन्सर करवाए हैं, जो डिफरेंट स्कूल्स हैं या कुछ और हैं, उनसे लेके जहाँ हमारे सीनियर सिटीजन भाई शाम को काफ़ी लोग आके बैठते हैं और अपना रेस्ट करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटी पूर्वा की जो होती हैं, पूर्वा किसी न किसी एक्टिविटी में वहाँ कोई ना कोई काम करता रहता है। और सबसे वहाँ जो पूरी बात थी, एक नाला था जो ओपन था, लोग वहाँ अपना गार्बेज फेंकते थे, जिसको हमने कंट्रोल करने की कोशिश की पर पूरा कंट्रोल नहीं कर सके। फिर हमने वहाँ से किसी तरह मेल मिला के और लोकल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करके इनकी चारों तरफ लगवा दी है, जिससे जो लुक है थोड़ी सी पैड होती है और आना जाना वहाँ से बिल्कुल ठीक हो गया है, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये मेन काम है। बाकी कोई शर्माई है और ज़्यादा मैंने आपको बताई दी है कि छुट्टी वाला काम था और दूसरा काम था और मेन कलेक्शन सेंटर का काम था। ये उर्वा की मदद से हुआ है, अदरवाइज ये नहीं होना था। इसके लिए सारी सोसाइटी हमारे यहाँ आके हमें धन्यवाद करते हैं कि ये जो गार्बेज सेंटर आपने यहाँ करवा दिया है, उसके लिए हमें धरना भी देना पड़ा, कई बार लोगों को जाके समझाना भी पड़ा, तब जाके वो कलेक्शन सेंटर वहाँ करवाया गया है। उसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ी, उसकी सबकी मदद से और सबके सहयोग से वो काम हो सकता है। तो ये उर्वा को ना डे टू डे जब भी देखता है, ये एक्टिविटीज करता रहता है। और सबसे बड़ा काम जब यहाँ जनवरी 22 में मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा रामलला जी की बात की थी, वो भारी फंक्शन हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी के साथ ही मुझे कम्युनिटी सेंटर किया था, जिसमें कम से कम 1000 लोग आए थे और हमारे यहाँ से हमने कलेक्शन करके 1000 लोगों का लंगर वहाँ किया था, जो सब लोग मानते हैं और उसको सारे समाचार पत्रों में कम। तो ये हमारी युवा की एक्टिविटी हम पीछे नहीं हटते। शर्मा जी एक ही काम करते हैं तो हम के ऊपर सुबह एक काम की 10-12 करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से हम तय करते हैं। तो ये हमारी उर्वा की है, हम उर्वा को जिंदा रखते हैं और उर्वा के लिए हम काम करते हैं। जी बहुत ही अच्छा है। पहले है RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उसके बाद सोसाइटीज मिलकर 14 सोसाइटी मिलकर एक बनाती है उर्वा। सोसाइटी के अंदर के काम RWA कराती है और उसके बाहर के बड़े काम उर्वा मिलकर कराती है। निसंदेह ही समाज सेवा में इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि सभी का संगठन और संगठित होकर हर समस्या का सामना करना ये एक NGO ही कर सकता है, या लोगों की भावना और लोग मिलजुल कर ही हर समाज में होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। निसंदेह ही उर्वा अपने क्षेत्र में सभी सोसाइटियों को मिलाकर एक बड़ा संगठन बनाया है जो समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए प्रयासरत है। अब सोलिटर सोसाइटी से आप अपने 2 शब्दों में अपना परिचय बताएंगे, उसके बाद आपने क्या किया सोसाइटी में अपनी। जी जी पीछे पौने 4 साल से आप जी तो दोबारा उन्होंने मुझे चुना है। RWA का काम हम अपने दायरे में रहकर जो भी उसकी सिक्योरिटी है, कैमरे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारा STP है, उसको मेंटेन करते हैं और कोशिश करते हैं हर अधिकारी को खुश रखें ताकि टाइम के लिए में रिपेयर मिले। उनको हमारे जो उनको कंटिन्यू रखें, लाइफ कंटिन्यू रहे, प्रॉपर जो हमने कम से कम पहले पौने 4 साल में की, कम से कम 150-200 ग्रास हमने अपने सोसाइटी में लगाए हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हो गए हैं। जी जी बहुत अच्छा नेक्स्ट। हाँ जी अपना नाम और काम। जी नरेंद्र सिंह आठवान न्यू जनरेशन पार्टनर। जी धन्यवाद। मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ, 4-5 साल हो गए वहाँ पर मुझे। अच्छा तो बिजनेस का टाइम कम ही मिलता है, जितना भी टाइम मिले पौधे लगाने में थोड़ा सा वहाँ पे बिजी रहता हूँ। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने में मदद करता हूँ।
फंडिंग भी कर देता हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि इसी में ज़्यादा बिजी रहता हूँ। जी जी बहुत अच्छा निसंदेह ही सभी मिलकर ही। जी नेक्स्ट। मैं ओमवीर सिंह शालीमारी के लिए जॉइंट सेक्रेटरी। वैसे सब कुछ हमारे डॉक्टर अजय यादव जी ने मोदी दिया है, पर मैं हम कभी भी कोलवा जी के एक ही आवाज़ पर उनके प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं, जैसे डंपिंग ग्राउंड अभी कालका रोड पर जो वो बना है और वो भी जैसे बना उसके लिए भी इकट्ठे हुए हैं, और भी कई इनकी जितनी वो इनके बारे में बोलना कम है। धन्यवाद। जी 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 बहुत अच्छा है बाइक। जी नमस्कार, माय नेम इज एस.के. मेहता, मोतिया हाइट प्रधान। जो हम यहाँ गुरुआ के साथ जब से एसोसिएट हुए और RW में जब मैं प्रधान बना, सबसे पहले बहुत सारे कार्य जो गुरुआ कर रही थी, जो कि स्वच्छ अभियान, पौधारोपण और ये हमारे ओवरब्रिज बनाने की एक्टिविटीज़, इसमें सब जगह हम सहयोग कर रहे थे। मेरे प्रधान बनने के बाद काफ़ी सारा मैंने उसे सारे एरिया में ही महसूस किया कि हमारी जो महिलाएं हैं इनके अंदर कईयों में कैंसर का बहुत बड़ा प्रकोप है, और इस उर्वा से सहयोग लेकर हमने सोहाना आई हॉस्पिटल से उनके पास एक वैन है जो कि कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए मेडिकल कैंप्स में हेल्प करते हैं। उर्वा के साथ रहकर हमने वो अपनी सोसाइटी के साथ एक हेरिटेज प्लाजा है, वहाँ पर हमने मास तौर पे 3-4 बार कैंसर डिटेक्शन की जो चेकअप है फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। मैं उर्वा हमारी सोसाइटी के साथ एफिलेटेड होने के कारण बहुत बार हमने कई बार जो जनरल टेस्ट होते हैं मेडिकल के, ब्लड टेस्ट होता है और बोन्स टेस्ट होते हैं, इनको हमने बहुत प्रेफरेंस दी, क्योंकि जो सीनियर सिटीज़न है वो किसी समय अनुसार किसी कारण से इन सब चीज़ों को नहीं करवा पाते। ये सब चीज़ें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट और भी सारे जो वहाँ की पब्लिक है जो भी चाहता रहा उनके लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया। जी जी बहुत अच्छा। इस सब सहयोग में उर्वा के प्रधान श्री शर्मा जी ने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया, और बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ जो होती है वहाँ के वेलफेयर के लिए, समाज के लिए, धार्मिक हो, मेडिकल का हो, कोई पौधारोपण का होता है, रोड की रिपेयर, क्लीनिनेस का, इस सब चीज़ों में इन्होंने बहुत सारा हमें संगठन ने सहयोग किया, और आज भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारा उर्वा इस चीज़ को कर रहा है, और दिन ब दिन इसकी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जिसकी बहुत बड़ी हमारी ताकत है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी समाचार प्रधान जी को, और मेरी तरफ से सबको धन्यवाद, नमस्कार। जी सर। राजकुमार शर्मा, कामदेव नॉन सोसाइटी। जी जी धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। जी 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 बहुत ही धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है। निसंदेह ही आप सभी मिलकर एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस उर्वा और सोसाइटीज के बारे में अपने विचार, अपने कमेंट अवश्य दें। आप सभी के विचार सुझाव आमंत्रित हैं। एक बार सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय हिंद। समाचार क्यारी का हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो भी लोग समाज के लिए, देश सेवा के लिए, श्रेष्ठ भारत निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, उनको लोगों के सामने, दुनिया के सामने लाया जाए, ताकि उनको पता चले कि ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हर जगह सरकार नहीं पहुंच सकती, तो उसके साथ ही
लोग भी प्रेरित हो, इनसे प्रेरणा लें कि हमें भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं और जीना वही है जो दूसरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब संजय जी कार्यक्रम समापन की ओर है, ये माइक ले लीजिए। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, आपको इंतजार है राष्ट्र गौरव अवार्ड 2025 मीडिया महाकुंभ 2025 का, और अति शीघ्र पंचकुला की पावन धरा पर आयोजित होने जा रहा है राष्ट्र गौरव अवार्ड 2025। पुरस्कार से प्रोत्साहन मिलता है और प्रोत्साहन से इंसान वो कार्य कर जाता है जो असंभव माना जाता है। जी हाँ, पुरस्कार और प्रोत्साहन जब ये दोनों मिलते हैं तो असंभव को संभव कर दिखाने का कार्य आज हमारे इस कार्यालय में मौजूद अपूर्वा और तमाम वो RWA सोसाइटीज के सदस्य हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बारीकी से समझा, उनके समाधान के प्रयास किए और उन चीजों को करवाया जो सबकी जरूरत थी। इसके लिए अपूर्वा को बहुत बहुत बधाई, सभी प्रेसिडेंट्स, सभी RWA के मेंबर्स को बधाई, और बधाई सभी NGOs को जो बेहतर कार्य कर रहे हैं। और समाचार क्यारी मीडिया समूह का यही प्रयास है कि ऐसे उन लोगों को समाज के सामने लाया जाए, एक मंच पर लाकर उनको सम्मानित किया जाए, उनको राष्ट्र गौरव अवार्ड से नवाजा जाए, ताकि वो और अधिक ऊर्जा से कार्य कर सकें, निस्वार्थ रूप से अपने समाज, राष्ट्र और क्षेत्र की सेवा कर सकें और इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। और यही सोच समाचार क्यारी मीडिया समूह द्वारा यह 5वां राष्ट्र गौरव अवार्ड समारोह है जो पंचकुला की पावन धरती पर आयोजित किया जाएगा। और इसमें 17 स्टेट से प्रमुख लोग शामिल होंगे, कुछ विदेशी जो भारत के रहने वाले हैं, विदेशी भूमि पर रहते हैं, उनकी भी इसमें प्रतिभागिता होगी, और सभी एक मंच पर एक छत के नीचे मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और समाज की उन विशिष्ट विभूतियों को समाचार क्यारी मीडिया समूह की ओर से राष्ट्र गौरव अवार्ड 2025 से नवाजा जाएगा। पुनः आप सभी का यहाँ पहुंचने पर मैं समाचार क्यारी मीडिया समूह की ओर से धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।